अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर नुमान तारीफ़ हाज़िर हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है CKD, क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़, यानी गुर्दे की बीमारी जो मुसलसल मौजूद है। और हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि ये वो बीमारी है जो गुर्दे के अंदर जो 3 महीने से ज़्यादा मुद्दत से हमें नज़र आ रही है। हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर किसी मरीज़ में प्रोटीन आ रही है पेशाब में और ब्लड आ रहा है या ब्लड आ रहा है, तो दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो 3 महीने से मुसलसल नज़र आ रहा है, तो हमें पता चल गया इसको CKD है। एक नाम है, ये कोई आप समझ लें कोई स्टिग्मा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई उसका एक अलामत लग गई है और बस बात ख़त्म, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। तो ये एक चीज़ है ताकि हमें डॉक्टर्स को समझने के लिए कि ये बीमारी मुसलसल मौजूद है और हमने इसका ख्याल करना है, देखना है, आगे फॉलो करना है। और मरीज़ के लिए है कि मरीज़ इसको समझे कि भाई ये मेरे साथ बीमारी अभी मौजूद है और मैंने इसका फॉलोअप, इसका इलाज, इसका ख्याल करना है। पहले क्या होता था, हम इसको कहते थे क्रॉनिक किडनी फेलियर, CKF या CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। रीनल जब फेलियर का नाम आ जाए तो जहन में आ जाता है यार मेरे तो गुर्दे फेल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह मालिक है, जो मर्ज़ी खाओ पियो, ये करो वो करो, ना डॉक्टर कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ, तो बात ख़त्म। तो ये एक बड़ा ही गलत रुझान बन जाता था और मरीज़ अक्सर डिप्रेस हो जाते थे कि यार मेरा किडनी फेलियर हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मरीज़ों के अंदर और इवन डॉक्टर्स के अंदर भी ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एंड हो चुका हुआ है, अब उसका हमने इलाज करना है और उसको लेके चलना है आगे। अब इसके बारे में आपको ये बता दूं कि क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का मतलब है ऐसी बीमारी जो मुसलसल जो 3 महीने से ज़्यादा मौजूद है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन का आना पेशाब में या तो ब्लड का आ जाना, क्रिएटिनिन का बढ़ जाना या EGFR कम हो जाना। जिस तरह पिछले सेगमेंट में हमने बताया हुआ कि क्रिएटिनिन किडनी का फंक्शन अलामत है और जो GFR है ये किडनी का परसेंटेज है कि कितने परसेंट काम कर रहे हैं। जो क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो उस परसेंटेज किडनी फंक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी। एक अगर क्रिएटिनिन है तो उसका मतलब 100%, 2 है तो इसका मतलब 50% गुर्दे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह वो आ गया। तो अब CKD की स्टेजेस बना दी गई हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। क्यों? उसलिए कि जो किडनी का जो फंक्शन है अगर वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो उसके साथ साथ जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और जो स्टेज बढ़ती जाती है और ये तब्दीलियाँ जब आती हैं तो डॉक्टर को भी अंदाज़ा होता है कि भाई इस स्टेज में ये प्रॉब्लम आ सकती है तो मैंने इसका ख्याल करना। और ये सारी चीज़ों को हमने स्टेजेस पे डिवाइड किया। तो स्टेज 5 का मतलब है लास्ट स्टेज, जिसमें किडनी फंक्शंस 15% से कम हो चुके हैं और इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि किडनी के फंक्शन कम होने की वजह से मरीज़ को आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ताहम डायलिसिस भी 8-7% पे जाके शुरू होती है, कोई 10-15% पे भी नहीं। और ट्रांसप्लांट के लिए हम पेशेंट से कहते हैं कि वो 10% के बाद अपना ट्रांसप्लांट किसी भी वक्त करवा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हमें एक तो समझा रही हैं कि भाई अब पेशेंट ने क्या करना है, अब डॉक्टर ने पेशेंट को किस तरह गाइड करना है वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। बहुत सारे मरीज़ ये सुनना ही नहीं चाहते कि भाई मुझे स्टेज 5 है, एंड स्टेज है। ये आपकी भलाई के लिए है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, अगर कोई बीमारी आ गई है उसको हमने फेस करना है और देखना है। इसी तरह CKD 1 और 2 में कोई बहुत ज़्यादा अलामात नहीं मौजूद होती और मरीज़ एक नॉर्मल ज़िंदगी और सारे मामला चल रहे होते हैं और अपने रूटीन की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो वगैरह जो भी अंडरलाइंग कॉज है उसका इलाज कर रहा होता है। और नंबर 3 जो स्टेज 3 के बाद CKD, उसमें कुछ तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं, खून का कम हो जाना, खून के खुलियात RBC कम हो जाना। तो डॉक्टर को अंदाज़ा होता है कि मैंने HB चेक की है, कम हो रही है, ये इंजेक्शन या ये चीज़ें
ये जो ज़रूरी हैं उसको पेशेंट्स को दी जाएँ। और फिर इसी तरह जिस्म के अंदर तज़ाबियत का रूनुमा हो जाना, ब्लड के अंदर, मैदे की नहीं, ब्लड की तज़ाबियत, वो आगे से आपके सांस को ख़राब करती है या आपके खून के अंदर तज़ाबियत करके जिसके साथ हड्डियों पे भी असर पड़ सकता है। और फिर विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह की चीज़ें, कुछ नमकियात, पोटेशियम वगैरह का चेंजेस हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको CKD की स्टेजेस से अंदाज़ा होता है और ये डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, आपके गुर्दे के स्पेशलिस्ट, कि आपके गुर्दे की ये बीमारी है और आपको इस दवाई की ज़रूरत है, आपकी इस दवाई की ज़रूरत है, अब ये करना है, अब इस तरह। अब इन सारी दवाइयों का मकसद क्या है कि आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल गुज़रे। यह नहीं है कि आप पे दवाइयाँ लाद दी जाएँ, बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी एक ज़िंदगी नॉर्मल गुज़रे, आप एक रूटीन अपना कारोबार करें, आप पढ़ें, कॉलेज में जाएं, आप घर के काम शाम करें, आप अपने जो बिज़नेस करना है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन में रखें। तो इन चीज़ों को समझते हुए एक आखिरी चीज़ ये है कि CKD की कुछ कंडीशंस में, जिस तरह CKD 3 और 4 तक भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप CKD 5 पे हैं, हो सकता है कि इलाज और सारी चीज़ें ध्यान देने से, खाना पीना, इलाज वगैरह से आपकी CKD 5 से 4 पे आ जाए, 4 से 3 पे आ जाए, 3 से 2 पे आ जाए, नॉर्मल भी हो जाए, क्योंकि कुछ कंडीशंस देर तक रहती हैं और वो नॉर्मल भी हो सकती हैं। और इस उम्मीद के साथ कि मेरे सारे इलाज से और मेरे सारे ख़्याल से मेरी जो किडनी फंक्शन है उसके बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं।